हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। आपने देखा कि कैसे कैसे किस्मत बदलती है, कैसे कैसे दुनिया बदलती है और कैसे जो है क्रिकेट का जो है सर्कल घूमता है। आपने देखा जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ओडीआईज के लिए टीम आई, उसमें यह नजर आया कि रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं है। और रोहित शर्मा कप्तान नहीं है मतलब आप सबसे पहले मन में आपके सिर्फ यही आता है कि वो रोहित शर्मा आज कप्तान नहीं है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में या ओडीआई टीम में। जिस रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने आखिरी जो मुकाबला अपना हारा था एक टूर्नामेंट की अगर बात करें तो वो सिर्फ था 19 नवंबर का मैच जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था, वो मैच हारे थे। उसके बाद अगर आप देखें तो वो जाते हैं टी20 में वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप में जाकर ट्रॉफी जीतते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं और ना सिर्फ जीतते हैं, एक मैसेज भी देते हैं कि भाई साहब अनडिफीटेड है ये इंडिया। और अब सोचिए बड़ा किस्मत का खेल यह है कि अब वही रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है और कप्तान नियुक्त कर दिया गया है किसको? शुभमन गिल को। तो यह भी एक क्रिकेट की न्यू एरा की शुरुआत है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि शुभमन गिल का उदय हो रहा है, वहीं रोहित शर्मा के लिए अब शायद वक्त पूरा होता जा रहा है। लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों कि अगर एक खिलाड़ी है जो अच्छा है, जो लगातार कप्तानी अच्छी कर रहा है, जो अपनी कप्तानी में ट्रॉफी जिता रहा है, उसको आखिरकार हटाया क्यों गया? और अगर किसी को लाया गया शुभमन गिल को तो क्यों लाया गया? क्या सिर्फ इसलिए लाया गया क्योंकि वो ओडीआई क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं? क्या इसलिए अच्छा लाया गया क्योंकि हाल ही में वो टेस्ट सीरीज खेले जब इंग्लैंड गए थे तो वहां सीरीज ड्रॉ कराई? तो एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट के बाद अब वनडे का भी कप्तान बनाया गया है। तो इसके लिए चलते हैं कि जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने कहा, और कहीं ना कहीं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात साफ की है। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब आपने क्यों बनाया है कप्तान, तो वो कहते हैं तीनों फॉर्मेट में तीन तीन कप्तान रखना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ओडीआई अब वैसे भी बहुत कम खेले जाते हैं, इसलिए तैयारी के लिए हमें एक स्थिर कप्तान चाहिए। अगला जो ओडीआई वर्ल्ड कप है भले ही 2 साल दूर हो, पर हमें यह नहीं पता तब तक हम कितने मैच खेलेंगे। यहां पे ओडीआई की बात कर रहे हैं वो। पिछला ओडीआई हमने 8 या 9 मार्च को खेला था और अब अगला जो है वो हम अक्टूबर में खेल रहे हैं, मतलब जिसके लिए टीम का चयन हुआ है। तो फासला बहुत बड़ा है। ऐसे में एक कप्तान को तैयार करना आसान होगा। तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होना कोच और टीम दोनों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हर बार अलग अलग लीडर के साथ प्लानिंग करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये जो है आपने पढ़ा और आपने देखा, आपने सुना कि ये है वो वजह जिस वजह से शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। क्योंकि भारतीय क्रिकेट ये चाहता है, या अजीत अगरकर ये चाहते हैं, या हमारे जो हेड कोच है गौतम गंभीर वो ये चाहते हैं कि मैं अलग अलग लोगों से ना मिलूं, यानी कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान ना हो, एक ही कप्तान हो, उसी के साथ हम डील करें, उसी के साथ हम प्लानिंग करें, उसी के साथ हम बात करें। तो ये जो वजह है वो निकल कर आई है। बट ये वजह बड़ी अजीब सी भी है, क्योंकि बीसीसीआई को अगर पिछले कुछ वक्त में आप देखेंगे, जब उन्होंने विराट कोहली को कप्तानी से हटाया था तब आपने देखा था, तब उन्होंने यही बात की थी कि हम अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बाद हमने अलग अलग फॉर्मेट में इतने कप्तान घूमते फिरते देख लिए बदलते कि बीसीसीआई का भी समझ में नहीं आया। लेकिन अब बीसीसीआई कहीं ना कहीं वापस से अपने उस चीज में आ रहा है कि तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान। अब यह देखना होगा कि एक तरफ रोहित शर्मा की दिक्कतें बढ़ी, उनको कप्तानी से हटाया गया, शुभमन गिल आया, लेकिन अब टी20 का फॉर्मेट बचा है, क्योंकि टेस्ट में शुभमन गिल आ चुके हैं, ओडीआई में शुभमन गिल आ चुके हैं, अब टी20 में सूर्य कुमार यादव है। अब यह भी देखना होगा कि क्या यहां पर भी सूर्य कुमार यादव के साथ कुछ हो सकता है या नहीं। पर फिलहाल तो यही है कि जिस वजह से शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है उसकी वजह है जो चीफ सिलेक्टर उन्होंने बताई है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।